हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का और आई थी छत पे कपड़े फैलाने के लिए। धूप काफ़ी अच्छी हो रही इस समय और धूप में बैठना बहुत अच्छा लग रहा है। जितनी देर घर में रहो तो बिल्कुल जैसे हाथ पैर जैसे गलने लगते हैं, और छत पे आ जाओ तो बहुत राहत मिलती है। इस तरह का मौसम हो चुका है और सर्दियां काफ़ी लेट आई, लेकिन अब होने लगी हैं सर्दियां। और इस बार तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी, और कहते हैं, सभी लोग भी कहते हैं कि सर्दियां भी बहुत ज़्यादा पड़ेंगी। देखिए क्या होता है। हालांकि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और मौसम का जो असर होता है हमारे वातावरण में साफ साफ दिखाई देने लगा है। कि देखिए हवा कैसे चल रही थी, तो हवा काफ़ी चलती है, और जब हवा ज़्यादा चलती है तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है। और नीचे क्या होता है, ना धूप जाती है और ना छतें तपती हैं। गर्मियों में क्या होता है, जैसे ही सूर्य भगवान निकलते हैं वैसे ही छतों में जैसे पड़े उनकी किरणें, वैसे ही छतें तपने लगती हैं। और सर्दियों में जब सूर्य भगवान की ही रोशनी इतनी ज़्यादा तेज नहीं होती है तो छतें तपने का कोई काम ही नहीं है, और उसकी वजह से छत ऊपर से भी ठंडी ठंडी, ज़मीन भी ठंडी, और पूरा ही माहौल ठंडा ठंडा। तो चारों तरफ सिर्फ ठंडी ठंडी ही दिखाई देती। इधर पानी का काम, कहीं कपड़े धुलना, कहीं बर्तन धुलना, और हमारे तो हाथ पैर वैसे भी आधे समय पानी में ही रहते हैं। तो इस समय क्या है, हमें अपने शरीर को थोड़ा सा गर्म रखने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें कुछ न कुछ देसी चीज़ें ज़रूर ही इस्तेमाल करनी चाहिए, और जो कि हमारे शरीर को गर्म करती हैं। और पुराने लोग भी इसी तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ रखा करते थे, क्योंकि क्या काम तो तब भी हुआ करते थे, और आज तो फिर भी आसान हो गए हैं सारे काम। तब तो ये सारे काम बहुत ज़्यादा कठिन थे। आज तो साबुन, निरमा चल चुका है, और बर्तन वगैरह भी बहुत आसान हो चुके हैं। सर्फ डालो मशीन में और मशीन चला दो, कपड़े धुल गए। और हाँ, ये था कि पहनावा दूसरी तरीके का था, और लोग मोटा खाते थे और मोटा पहनते थे और उसी तरीके से अपने काम करते थे। लेकिन हमसे ज़्यादा काम वो सब किया करते थे। अब हमारे काम करने का तरीका चेंज हो चुका है, और 10 तरह के कपड़े हम लोग पहनते हैं, 10 तरह की चीज़ें हम लोग खाते हैं। तब क्या था कि एक दो ड्रेस हुआ करती थी लोगों के पास, और बस उसी से उनका काम चलता था। और तब क्या हुआ करता था कि इतना ज़्यादा खाना जो है, इतने प्रकार के तरह तरह के खाने भी, व्यंजन भी नहीं बना करते थे। हाँ, शादियों में ज़रूर। अब तो डेली ही हम लोग कुछ ना कुछ नया बना के खाते हैं और खिलाते हैं अपने परिवार को। तब ये चीज़ें नहीं थी, और बस इसी वजह से हमारा काम बढ़ चुका है। लेकिन काम तब भी था, ऐसा नहीं है। हाँ, सामूहिक परिवार हुआ करते थे तो काम सभी के हिस्से में डिवाइड हो जाया करते थे कि आप ये करोगे, आप ये करोगे, और ये हम करेंगे इस तरीके से। और सामूहिक रूप से सारे परिवार खूब अच्छे तरीके से चला करते थे। तो जिस तरीके का परिवेश होता है उसी तरीके का शरीर भी हो जाता है। और अब क्या है, 10 तरह से हमें खाना बनाना है, 10 तरह के हमें कपड़े पहनने हैं, 10 तरीके से हमारे सारे काम होते हैं। काम का फैलाव ज़्यादा हो चुका है, और यही वजह है कि काम भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बस तरीका बदल चुका है। लेकिन तब ज़्यादा चीज़ें नहीं थी इंसान के जीवन में। जितना था हर व्यक्ति उतने में ही खुश रहता था, और आज तो इतना होने के बाद भी कोई खुश नहीं है। चारों तरफ देखिए आप, किसी के भी अंदर झांक के देखिए, बाहर से सभी हंसते खिलखिलाते आपको दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से सभी टूटे हुए हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अंदर से न टूटा हुआ हो। कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। सभी के अपने अपने दुख दर्द हैं, और सभी का जीवन इसी तरीके से चल रहा है। तो कुल मिला के सभी का ये दायित्व बनता है कि अपने जीवन को अच्छा और सुंदर बनाएं, और सुंदर तरीके से जीवन जीना ही एक सबसे अच्छा तरीका है जीवन का, जीवन के लक्ष्य पाने का। और जीवन का एक ही लक्ष्य होता है सभी का। हाँ, बीच में वो कुछ भी करे, तो जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, प्रभु की आराधना और उनके ही सेवा करना, उनके ही चरणों में
हमारा जीवन इसी तरह से गुजरा है जो और भी आगे गुजरता रहे, और सबकी गति एक ही तरह की होती है। बाद में और बीच में वो अपने जीवन में कुछ भी करे, अच्छा या बुरा, ये सभी का अपना अपना पर्सनल विचार होता है, सबके पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं अपने अपने जीवन के। हाँ, तरीके अलग होते हैं लेकिन चीज़ें एक ही हैं। तो कुल मिला के सर्दियों में अपने आप को बहुत अच्छे से बचा के रखना है। उसके बहुत सारे देसी तरीके हैं, और अगर सभी के घरों में अगर बूढ़े बड़े हैं तो उनको पता होता है कि अपने आप को किस तरीके से हम सर्दियों में रखें, किस तरीके से हम गर्मियों में रखें। हाँ, अगर किसी के घर में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद नहीं है उनके साथ, तो उनके लिए ये चीज़ें थोड़ा सा कठिन हो जाती हैं। हालांकि सभी मानते भी नहीं हैं अपने बड़े बूढ़ों की बातें, हाँ, लेकिन जो मानते हैं उनका जीवन अच्छा और स्वस्थ रहता है। तो सर्दियों में कुल मिला के अपने शरीर को गर्म रखना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में कोई किसी प्रकार का कोई वातावरण का इफ़ेक्ट ना पड़े। और पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहना चाहिए हमें। और फिर ये सुबह का समय है, और फिर उसके बाद उस दिन मैंने रात के बाद जितना वीडियो मैंने कल बनाया उतना बना, और फिर ये सुबह का समय है। वो परसों का वीडियो था, ये कल का वीडियो है सुबह का। कुछ ना कुछ बढ़ जाता है तो फिर वो रह ही जाता है वीडियो। तो ये सुबह मैं बना रही थी आलू की कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी। उसके लिए मैंने घी का मोयन लगा के, और ये देखिए मैदा मैंने सेट करके रख दिया था। और अब ये कुछ मसाले, खड़े धनिया, जीरा, काले मिर्च, लौंग, ये कुछ मसाले, इनको भून के हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ, और फिर इनको पीस के और उस आलू के मसाले में मिला दूँगी, जिससे कि हमारी कचौड़ियों का स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा। और मिक्सी क्या है, थोड़ा ग्राइंडर छोटा वाला भी ख़राब हो गया है। अब समस्या मेरे लिए काफ़ी बड़ी है, और ऐसा कुछ चल रहा है मेरे जीवन में कि समय ही नहीं मिलता। और देखूं किसी भी उसमें मिंत्रा में, फ्लिपकार्ट में, कि अगर ग्राइंडर मिल जाए तो ऑर्डर कर दूं। लेकिन बच्चों से कहो, बच्चे ध्यान नहीं देते, और मुझे क्या है, और मैं भी भूल ही जाती हूँ, आप ये समझिए। अगर थोड़ा बहुत समय मिला भी तो बस दिमाग से उतर जाती हैं वो बातें, और जब जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है तभी हमें वो चीज़ें याद रहती हैं। फिर देखिए मैंने तेल डाला तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, फिर मैंने उसको पूरा तेल निकाला, जीरा हींग डाल के, और बस आलू डाल के पहले थोड़ा सा इनको वो अच्छे से पका देती हूँ, भून लेती हूँ। और फिर उसके बाद वो मसाले, हल्दी वगैरह सब डाल के, और खूब अच्छे से इसको एक अच्छा सा डो तैयार कर दिया था। बहुत अच्छी कचौड़ियाँ बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और सर्दियों में क्या है, आलू के पराठे, आलू की कचौड़ियाँ और दाल की कचौड़ियाँ, सभी कुछ अच्छा लगेगा खाने में। सर्दियों में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन गर्मियों में सभी कुछ अच्छा लगता है खाने में। और फिर उसके बाद ये देखिए, ये मिक्स नहीं हो पा रही थी, फिर मैंने इसको मिक्स किया, क्योंकि बहुत जल्दी था सुबह। जब लेट हो जाते हैं हम तो फिर ये लगा करता है कितनी जल्दी हमारे सारे काम हों। और फिर एक तरफ बन चुका था आलू वाला मसाला, और फिर कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी। और सुबह का समय क्या होता है, काफ़ी व्यस्त होता है, और वैसे तो हमारा जीवन सुबह दोपहर शाम हमेशा ही व्यस्त है। और खासकर मैं अपनी बताऊं तो मुझे तो समय ही नहीं मिलता। थोड़ा बहुत अगर समय मिला तो अभी थोड़ा सा फ़ोन देखो, किसी का अगर कोई भी अपना वीडियो देखो, कोई भी वीडियो अगर दूसरा देखने लगो तो वो ऐसा होता है कि बस थोड़ा देखो फिर आधा छूट गया, और ये लगा करता है कि अपने आगे के काम करो। इस तरीके से पूरा दिन इतना छोटा होने लगा है कि अपने सारे काम भी करना मुश्किल हो रहा है। और इस समय की क्या है, बहुत सारे ज़रूरी काम हैं जो अभी मेरे थोड़े बहुत पड़े हुए हैं, जो मुझे करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ही समय मिलता है उनको करूँगी। और जब हमारे जीवन में इतनी ज़्यादा व्यस्तता होती है तो हम सोच ही नहीं पाते कि अपने कामों को किस तरीके से करें, और कुछ ना कुछ काम